मेरा नाम मोहन काला है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने सीए वो बॉम्बे से किया है। मेरा गांव का नाम सुमाड़ी है, जो कि श्रीनगर के पास उत्तराखंड पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अनकॉमन, जो कॉमन से हट करे, जो बड़ा बनता है, जो अच्छा बनता है, जो विशेष बनता है, विशेष वही बनता है जो थोड़ा हट करके मेहनत करता है और मेहनत करे, सही डायरेक्शन में करे, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सफलता जरूर मिलती है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं सुमाड़ी गांव में ही रहा, पैदा हुआ। समझ लीजिए मेरा खून, मेरी नसें, मेरी जीन्स यहाँ सुमाड़ी गांव की हैं। बहुत सारी मैंने इंडस्ट्री लगाई है, लेकिन अभी तक मैंने महाराष्ट्र, गुजरात में और देहरादून में कर पाया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ पहाड़ के लिए कुछ गाँव यहाँ में इसलिए आया। मेरे पिताजी का नाम अंशुया प्रसाद काला, स्वर्गीय अंशुया प्रसाद काला। वो कंपाउंडर थे, जो कि बल्लारपुर इंडस्ट्री यमुनानगर हरियाणा में वहाँ पर थे। मेरी माताजी हाउसवाइफ किसान थी, गांव में रहती थी। पिताजी जो है यमुनानगर में रहते थे और वो खेती करती थी। माँ जो मेरी माँ खेती करती थी, उनका नाम था सावित्री देवी काला। अनपढ़ थी बेचारी, लेकिन उसका काफ़ी प्रभाव मेरी लाइफ में रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे याद है जब मैं 10 साल 11 साल का था, रहा होगा, 5वीं में था मैं। तो 5वीं में था, उसकी इच्छा थी मैं बहुत कुछ करूं, बड़ा आदमी बनूं, इसलिए बहुत याद आता है। मैं 5वीं में था, 5वीं मैंने इम्तिहान दिया और इम्तिहान देने के बाद में मैंने घर पे मतलब आया। उसके बाद रिजल्ट भी जल्दी आ जाता था। मैंने 5वीं पास की और उसके बाद में मैं, रात की बात है, रोटियां बन रही थी, करीब 8-9 बजे की बात होगी। तो मेरी माँ रोटी बना रही थी, मैं रोटी खा रहा था और सिस्टर पता नहीं कहाँ थी मेरी, सब 2 बड़ी थी, 2 छोटी थी। तो मैंने माँ को कहा, मैंने कहा रोटी खाते खाते मैंने कहा बस अब नहीं पढ़ूंगा मैं। तो बोला क्यों, ऐसे देंगे मेरे तक? तो क्यों? मैंने कहा नहीं, अभी मेरे बस का नहीं है पढ़ाई करना। तो बोला क्यों? लेकिन मैंने कहा अभी अंग्रेजी आ गई है 6वीं से, अंग्रेजी मेरे बस का नहीं है अंग्रेजी पढ़ना, तो मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। और सीरियसली मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। वो बेचारी चुप हो गई और मेरी तरफ देखने लगी और थोड़ा रोने लगी। बोले ये आशा थी मुझे तरह से। बोले बहुत अच्छा है, कल से बेटा हल लगा ना, अपना भी लगाना, लोगों को भी लगाना, और ये मेरी उम्मीद थी। उसने रोटी छोड़ चली गई। उस दिन से आज तक मैंने कहा बहुत हो गया, मेरे अपने आप को काफी सुधारा, अच्छा किया, बढ़िया किया। भले ही जिंदगी में अप एंड डाउन काफी आए, जो भी जिस तरफ से आए, उसकी याद हमेशा आती बाकी। वो मेरी इंस्पिरेशन है अभी तक, बहुत याद आती, बहुत ज्यादा, बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा। जो भी हो उसी वजह से, जो भी हो बहुत उससे दुख है, बहुत ज्यादा। पिताजी बहुत सॉफ्ट थे, बहुत सज्जन, बहुत ही सज्जन, सारा गांव जानता है। वैसे गांव में सब उनको डॉक्टर बोला करते थे। तो जो गांव में थोड़ा बहुत दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह थोड़ा लगा दिया तो होता ही है, जैसे मॉडर्न यहाँ बोलते थे, तो उस हिसाब से पिताजी थे। और वहीं यमुनानगर में बल्लारपुर इंडस्ट्री में भी उनका बड़ा अच्छा नाम था, बड़े अच्छे व्यवहार था उनका, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा व्यवहार था। मेरा जन्म तो वैसे हरियाणा में हुआ है, यमुनानगर में हुआ है। 11 जनवरी 1957 को हुआ है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है।
लेकिन मैं बचपन में ही जब मैं 6-7 साल का था गांव आ गया था। यही मैंने फिर स्टडी की, क्योंकि मेरी माँ यहीं पे थी, मेरे जो है बहनें यहीं पे थी, केवल बड़ा भाई जो है यमुनानगर में था और हम दोनों भाई वहाँ पे थे पढ़ाई के हिसाब से। लेकिन मेरी माँ और 4 बहनें यहीं गांव में रहती थी। मेरा भाई छोटे में भाग गया था, घर में कुछ थोड़ा बहुत कुछ बात हुई होगी और वो जो है मुंबई भाग गया। और जब मुंबई भागा तो मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने मेरे माँ को बताया नहीं कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। और जब मेरी माँ को पता चला कि मेरा भाई भाग गया है तो उसको बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा। फिर उसने मेरे को यहाँ छोड़ दिया पिताजी ने। मेरी 4 बहनें थी और फिर माँ भी सब रोने लगे कि क्या हो गया, किस तरह हो गया। फिर मुझे यहाँ छोड़ दिया। फिर मैं अपने भाई तो पता नहीं, फिर उसके बाद में काफ़ी टाइम के बाद में मिला हो, लेकिन उसके बाद में मैं फिर अपनी मतलब माँ थी, बहनें थी, उनके साथ में आ गया। फिर यहीं रहने लग गया, फिर गांव में रहने लग गया। भाई सबसे बड़ा भाई है, वेद प्रकाश काला उनका नाम है, और घर का नाम मथुरा करके बोलते हैं भाई साहब को। वो इंजीनियर हैं, मैरीन इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, रिटायर हुए हैं और पूरी दुनिया देख के आए हैं। उसके बाद मेरी सिस्टर है बड़ी वाली, उनसे करीब 1 साल छोटी है, साबी करके उनका नाम है, और देहरादून में रहते हैं। उनके हस्बैंड सर्वर इंडिया में काम करते थे, वो भी रिटायर हैं। और दूसरी सिस्टर उसका नाम लज्जा देवी है, और टीचर थी। यही पौड़ी में उनके हस्बैंड थे, हस्बैंड के उनके बेचारों की डेथ हो गई थी जब काफ़ी यंग थे। वो टीचर रिटायर हुई हैं, प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं। उनका नाम लज्जा देवी बडोनी था। और फिर उसके बाद मैं था। उसके बाद मेरे से छोटी सिस्टर थी, अभी भी है, कुसुम लता बहुगुना उसका नाम है, और उसकी शादी यही श्रीनगर के पास में चौरास करके जगह है, वहाँ पे उसकी शादी हुई है। और वो भी हाउस वाइफ है, उनके हस्बैंड जो है मिलिट्री में थे। और चौथी सिस्टर है, उनका नाम है मंजू काला, और उनके हस्बैंड जो हैं कुंडलिया हैं वो, और एयरफोर्स में काम करते थे, वो भी रिटायर हुए हैं और देहरादून में रहते हैं। ये मेरी 4 सिस्टर, मेरा भाई और मैं, हम। लेकिन चारों सिस्टर मेरी यहीं गांव में रहती थी हमेशा जो है। मुझे याद है कि हमारी गाय भी थी, भैंसें भी थी। मेरी सिस्टर्स लोग बहुत मेरे लिए भी बहुत मेहनत की। दूध निकालती थी, लेकिन दूध मैं ही पिया करता था। मेरी माँ मुझे दूध दिया करती थी, मेरी सिस्टर को देती नहीं थी। और थोड़ा बहुत जो मलाई भी मुझे मिलती थी, लेकिन नीचे थोड़ा बहुत जो बच जाता था वो मतलब उनको मिलता था। और कभी उन्होंने बेचारों ने कभी कंप्लेन नहीं किया, कभी नहीं कि भाई हमारे भाई को ऐसा किया। उनका भी काफ़ी मेरे ऊपर काफ़ी वो है, प्रभाव रहा है। फिर मैंने 5वीं के बाद में फिर मैंने 6वीं 7वीं 8वीं की। 8वीं में फेल हुआ, क्योंकि अंग्रेजी मेरी कमज़ोर थी और मेरे और दूसरे विषय भी रहे होंगे, तो 8वीं में फेल हो गया। तो जब 8वीं में फेल हुआ तो मेरे फादर ने बोला कि भाई बेटा तू फेल नहीं हुआ है, मैं फेल हुआ हूँ। तो मुझे भी लगा, मैंने कहा थोड़ा अजीब सा मुझे फीलिंग हुई। मदर ने भी कुछ बोला नहीं। फिर मैंने इम्तिहान दिया 8वीं का दूसरी बार, 1 साल तो फेल हो गया था। 8वीं में पास किया, और 8वीं पास करने के बाद में फिर मैंने साइंस साइड ले ली। मैंने कहा मैं साइंस में, मेरे फादर की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैं नगर जाया करता था रोज़, करीब 5-6 किलोमीटर जाना, 5-6 किलोमीटर वापस आना, करीब 10 से 12 किलोमीटर रोज़ का आना। और एकदम चढ़ाई, एकदम खतरनाक चढ़ाई, और हमारा घर भी ये सबसे ऊपर टॉप में था। फिर 9th किया, फिर 10th में जब आया तो 10th में वापस फेल हो गया। 10th में वापस फेल हो गया तो फिर फादर ने बोला कि भाई तू
तू नहीं फेल हुआ है, मैं ही फेल हुआ हूँ, अब चिंता मत कर, आगे से पढ़ाई कर ले, कुछ ना कुछ कर ले, लेकिन तेरे को तो ग्रेजुएशन तो कम से कम तेरे को करना पड़ेगा। फिर मैंने जो है 10th जब 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 दूसरी बार दिया तो पास हो गया, साइंस साइड से किया था, 10th पास किया। उसके बाद फिर 11th में मैंने फिर आर्ट ले ली। मैंने कहा भाई ये तो साइंस और टफ होने वाली है, बहुत मुश्किल है, मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाऊंगा लगता है मुझे, तो मैंने फिर आर्ट ले ली। रिजल्ट आया 12वीं का, तो मैंने ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं, मैं ठीक है जो भी होगा तो आएगा। रिजल्ट आता, पेपर में आता था रिजल्ट उस समय। मेरी मदर ने पराठे बनाए हुए थे दाल के, गहत के, रात की बात है, और मैं खा रहा था और मेरी सिस्टर दोनों के दोनों गुस्सा कर रही थी, गड़ाली बोल रही थी, मुर्दा मुरल तेरो और खान पर लगी हैं, और लड़का हर पास होगी नहीं और तू जो फेल हो गए और खान पर लगी शर्म होने जानते थे। और मैं चुपचाप करके खाया, मैं निकल के आ गया। दोनों सिस्टर मेरी गुस्सा हो रही थी मेरे कि दूसरे सब पास हो गए और तू फेल हो गया और तू जो है वो नहीं कर रहा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने खाया गया, तो 3-4 परोठे खाए मोटे मोटे और चला गया। दूसरे दिन मैंने एक मेरा गांव का दोस्त था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार एक काम करना यार, तो सुबह सुबह चले जाना इसको वहाँ पे श्रीनगर, और मेरा रिजल्ट देख के आ जाना। श्रीनगर में उसने मेरा रिजल्ट देखा, रिजल्ट में पास हो था। मैं घर पे आया, घर से पहले ही नीचे करीब 50-100 कदम नीचे से जोर जोर से बोलने लगा, मोहन काला जिंदाबाद, मोहन काला जिंदाबाद। मैंने सुना, मेरे को जोर से आवाज़ आई, मैंने कहा कौन बोल रहा है मोहन काला, मैं समझ गया पास हो गया। और घर में ऐसा खुशी का माहौल हो गया जैसे पता नहीं क्या कर दिया होगा। बहुत ज़बरदस्त माहौल बना, मतलब बहुत सब खुश हो गए, माँ भी खुश होगी, सिस्टर खुश होगी, सब खुश हो गए। अरे पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। और मैं पास होकर के मैं दिल्ली चला गया घूमने के लिए, और जब मैंने वहाँ की बिल्डिंगें देखी, बंगले देखे, स्विमिंग पूल देखे, तो मुझे बड़ा अपने यहाँ पे ग्लानि हुई कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हूँ क्या यार, लोगों ने क्या क्या बिल्डिंगें बना ली। तो मैं कभी बोलता है किसकी बिल्डिंग है, बोला ये सरकारी बिल्डिंग। मैं बोलता चलो यार कोई बात नहीं, सरकारी है तो कोई बात नहीं। ये बंगला बोला प्राइवेट है, बोला स्विमिंग पूल भी है इसके अंदर। मैंने कहा अच्छा, बोले यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं 10-12 दिन वहाँ पे, मुझे लगा यार मुझे भी कुछ जिंदगी में करना चाहिए। फिर मैंने बीए किया, फिर एमए इकोनॉमिक्स से किया। एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद में नौकरी तो थी नहीं, नौकरी की तलाश में लग गया। तो नौकरी करूँ। 1 साल तक ऐसे ही धमकता रहा, कहीं नौकरी नहीं मिली। और मैंने ट्राई भी की बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पेपर मिल थी वहाँ पे नौकरी की तलाश की, वहाँ पे नौकरी मिली नहीं। मैंने इंटरव्यू दिया तो लेकिन पिताजी तो बेचारे कंपाउंडर थे, वहाँ चलती थी बड़े बड़े लोगों की, किसी को नौकरी देनी हो तो हमको कहाँ देगा। मैं वैसे भी पहाड़ से था, पहाड़ियों को वैसे भी कहाँ पूछते थे वो लोग। तो वहाँ पे नौकरी की मैंने इंटरव्यू दिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैं वहाँ पे करीब ये देख लीजिए, मैं करीब 1 साल तक इंतजार करता रहा कि मेरा नंबर आएगा। नंबर नहीं आया तो मैं बड़ा परेशान था। फिलहाल मुझे एक होटल में काम करने को मिल गया, रेस्टोरेंट था एक्चुअली। लेकिन टर्निंग पॉइंट आया अगस्त 1981 में। कोई एक ग्रुप चार्टर्ड अकाउंटेंट का हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था। तो मैंने उनको पूछा भाई ये कैसे किया गया। उसने भाई जी ऐसा है, आपको हमारे यहाँ अंडर में काम करना पड़ेगा, इम्तिहान देने पड़ोगे, बड़ी और आप क्लियर कर जाओगे तो पास हो जाओगे, तो फिर आप सीए बन सकते हो, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत। उसी दौरान विपिन शाह जी जो है बॉम्बे से यमुनानगर आ गए थे। तो उन्होंने मुझे कार्ड दे दिया अपना कि मेरा विजिटिंग कार्ड है, और अगर जो आपको आना होगा तो मुझे बता देना। और ये मेरा वो है। उनको शायद थोड़ा फर्नीचर भी पसंद आया, कार्ड भी दे दिया। बॉम्बे में मेरे भाई साहब के मित्र जो अल्मोड़ा से थे, जोशी जी ड्राइवर थे ईएसआईसी में। तो ईएसआईसी में ड्राइवर थे, उनको मकान मिला हुआ था ईएसआईसी की तरफ से कोलाबा बॉम्बे में। मैंने लेटर लिखा उनको कि भी ऐसी बात है, मैं बॉम्बे आना चाहता हूँ, पढ़ाई के लिए आना चाहता हूँ, कहाँ रहूँ, आपके यहाँ रह सकता हूँ।
उन्होंने तुरंत जो है चिट्ठी लिखी कि बिल्कुल मेरा छोटा भाई है, आप यहाँ पे मेरे यहाँ पे रहना और कोई चिंता की बात नहीं, सोच मत इस बात को, तो ऐसी कैसी बात कर सकता है, तो तू हमारा घर खुला है तेरे लिए। तो रहने का ठिकाना हो गया, सीए करने के लिए बिपिन साहब जी के पास में हो गया। तो मैंने बोला अब मेरा ठिकाना हो गया, अब मैं बॉम्बे जा सकता हूँ, रहने के लिए हो गया, यहाँ सीए करने के लिए जो है बिपिन साहब जी ने बोल दिया है। मैंने टिकट उठाया बिना पूछे ही, मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ भाई। उसके बाद मैंने एक क्लासेस थी, केसी कॉलेज था वहाँ पे बॉम्बे में, नरीमन पॉइंट में, वहाँ फ्री क्लासेस थी कॉमर्स की। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, बहुत इंटरेस्ट लिया उसमें किस तरह से मुझे, क्योंकि मुझे लाइफ बनानी है। मैंने बहुत स्टडी की, बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ी मुझे। तो मैंने फिर सीए का फॉर्म भर दिया। फिर मैंने जाना शुरू कर दिया, बुक्स ले ली, उधर से सब ले लिया। उसमें सस्ता था, हर चीज़ सस्ती थी, वहाँ ले लिया। तो मैं रोज बस से आता था, करीब 25 पैसा 30 पैसा लगता था एक तरफ का। बिपिन साहब जी मुझे उससे में स्टाइपेंड देते थे 60 रुपये, और मैं सुबह खाता था जोशी जी के यहाँ पे, और सुबह खा लिया। उसके बाद दिन भर कुछ नहीं, खाने का मतलब नहीं बनता। 1 रुपये की सैंडविच आती थी उसमें, तो उसके लिए भी पैसे थे नहीं। रात को जब जाते थे, जो रात को जो खाया सो खाया। एक घटना मुझे याद है बड़ी, कि मेरे पास में जेब में पैसे नहीं थे। आ तो गया मैं, जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे पास में 25 पैसे थे, और बस का टिकट था 30 पैसे। 5 पैसे की वजह से मुझे करीब 7-8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। पहला एग्जाम दिया, फेल हुआ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में अकाउंट्स में मैं पास हो गया। मुझे सबसे पहले लगा मैं तो अकाउंट्स में पास हो गया। मैंने पहली बार दिया, बड़े अच्छे मार्क्स आ गए। फिर उसके बाद में दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, एग्जाम दिया, 1.5 साल मेरा खराब हो गया। अभी उसमें ऐसा हो गया था कि एक बार तो मुझे ये लगा 2-2.5 साल निकल गया। मुझे लगा अभी मेरी लाइफ, मेरे सीए मेरे बस का नहीं है, बहुत हो गया। अटेम्प्ट में लगा हूँ। मैंने कहा मेरे भी 2-2.5 साल लग गए। मैंने कहा अभी तो है, मुश्किल है। मैंने कहा लास्ट अटेम्प्ट है मेरा। मैं एक्चुअली फादर के पास आया, फादर को मैंने बोला कि भाई, मैंने कहा ये तो लगातार मैं करने पर लगा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं अभी कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, ये मेरा लास्ट एग्जाम्स। फादर ने बोला कोई बात नहीं, हम छोटा मोटी दुकान खोल लेंगे, हम दुकान कर लेंगे, यमुनानगर में कर लेंगे। बोला चिंता मत कर, कोई बात नहीं, अभी जो हो गया सो हो गया। मैंने तूने कर रहा है, सब अपने हिसाब से लगा हुआ है, क्योंकि बहुत पतला हो गया था मैं। ये 84 की बात है, और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई। उनकी डेथ हुई, हमारे एग्ज़ाम पहली बार हिस्ट्री है कि हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए 15-20 दिन के लिए। मेरे को और स्टडी का टाइम मिल गया। खैर, मैंने पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम देने के बाद में रिज़ल्ट आया तो 250 में से हम 2 लड़के थे जो दोनों ग्रुप में पास हुए। 2 ग्रुप होते थे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, दोनों ग्रुप में पास हो गया। और जब मैं पास हुआ, मुझे पहली बार लगा जैसे कि हनुमान जी ने लंका पर जब गए थे, समुद्र लांगा था ना, छलांग मारी थी, वो छलांग मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी छलांग रही है। ऐसा लगा मैंने पता नहीं कितने 1000 मील की मैंने छलांग मारी हो और मेरी नैया पार हो गई। बहुत खुश हुआ। सीधा रोता सीधा गया मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, कि भगवान तूने मेरा चमत्कार कर दिया, मैं पास कर दिया। वो मेरी लाइफ की ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन रहा मेरा। उस समय के चैलेंजेस था कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं, नाम कमाना है, पैसे कमाने हैं, ये मेरे जहन में था, ये चीज़ करनी है। तो मैंने पब्लिक से निकाले, बिल्कुल स्टडी की, बहुत मेहनत की। पता ना, पहला पब्लिक से मुझे 7 साल लगे थे। पहला 1987 से लेके 94 तक जो पब्लिक से हुआ, केवल 10,000 रुपये साल भर का मिलता था, 1 पैसा बचता नहीं था। लेकिन मेहनत करता रहा, ऑल ऑफ सडन मुझे 15 लाख रुपये मिल गए। मकान मिल गया, बॉम्बे में मकान जैसा पैसा मिल गया, क्योंकि अंधेरी में पैसा आ गया, उतने में पैसा मिलता था। फ्लैट मिलता था बॉम्बे, वहाँ पे अंधेरी वेस्ट में होगी, वो मिल गया।
मेरी शादी हुई थी 1985 दिसंबर के महीने में। मेरी वाइफ का नाम आशा काला है और जब हम बॉम्बे में रहे उसने कभी भी किसी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, कभी नहीं। सारे बच्चे उसने पढ़ाए। मैंने कभी भी बच्चों को किताब लेके कभी पढ़ाया नहीं, जबकि मैंने एमए मैं भी हूँ, मैंने सीए किया है, लेकिन मैंने कभी भी उठा करके ABCD नहीं की। उसने हमेशा जो है बच्चों के साथ बैठती थी, क्योंकि टीचर थी। बच्चे पूरे उसने पढ़ाए, बच्चे उसने संभाले। अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ और गर्व महसूस करती हूँ कि वो मेरे पति हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी, उनकी पर्सनैलिटी या उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्होंने शुरू से संघर्ष में जीवन स्टार्ट किया। उनका छोटे से ही उनका जो जीवन था बहुत संघर्ष से भरा हुआ था। फिर जैसे हमारी शादी हुई, हम दोनों ने काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं। उस भगवान की दया से हम लोगों का संघर्ष जो है वो सफल हुआ है। बस अब मेरे मोहन काला जी पति यही चाहते हैं कि मैं अब पहाड़ के लिए कुछ कर सकूं, उनके पहाड़ का विकास कर सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं। ये इसी में हम लोगों और बहुत इनकरेज करने वाले हैं। बच्चों को भी उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया है, मेरे को भी काफ़ी इनकरेज किया है। और अब जो है वो एक जिद्दी टाइप के आदमी है कि जैसे लाइफ को कैसे वो बनाना चाहिए सक्सेसफुल, इसी तरह से वो पहाड़ के जीवन को भी विकास में बनाना चाहते हैं। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम उनका सहयोग करें और आप लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। इनका पॉलिटिक्स में ये है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ और पहाड़ का विकास कर सकूँ, और ये इतने जिद्दी हैं, करना भी चाहते हैं। और इसलिए अब उस टाइम तो इन्होंने अकेले इतना स्ट्रगल किया, अब हम सब इनके साथ हैं और पूरी फैमिली इनके साथ है। और अब ये चाहते हैं कि आप लोगों का भी इनको सहयोग दें और अपना साथ दें। फर्स्ट डॉटर जो पैदा हुई थी वो हुई थी नवंबर 87 में। उसका नाम है अमिता काला। उसने देहरादून से पढ़ाई की, हॉस्टल में रही। मैं चाहता था बच्चे अच्छे पढ़े लिखे। उसके बाद में उसने पूना से BBA किया। उसके बाद में उसने लंदन में पढ़ाई की और लंदन में पढ़ाई करने के बाद वहीं उसने शादी की। इंडियन है लड़का और उसका नाम है विकास त्यागी, दिल्ली का रहने वाले हैं। और आज की तारीख में एक बच्ची भी है 3 साल की उनकी, अनायरा कसके उसका नाम है, और बड़े मज़े में हैं। पापा बहुत आई थिंक करेजियस है, रिस्क टेकिंग है। उन्होंने स्टार्ट किया एक नॉर्मल जॉब से। मेरे को याद है यमुनानगर में वो एक रेस्टोरेंट में काम करते थे, वहाँ से किया उन्होंने CA, जो बहुत मुश्किल है करना। आजकल के बच्चे भी बहुत मुश्किल से पास कर पाते हैं। फिर उन्होंने एंटर किया बिज़नेस, अगेन जिनका बिज़नेस कोई बैकग्राउंड था नहीं। एंड फिर अब उन्होंने आए पॉलिटिकल सेक्टर में। जब उन्होंने अपना सब कुछ पा लिया, अचीव कर लिया करियर में, ही वॉन्ट्स टू गिव बैक टू उत्तराखंड एंड आई एम प्रिटी श्योर वो सक्सीड करेंगे। एंड ही इज़ द मैन, जो करना चाहते हैं वो करेंगे। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड I want everybody to support him so that he can achieve what he wants and what he plans to. उत्तराखंड में पापा बहुत ज़्यादा जाते रहते हैं, ज़्यादातर वहीं रहते हैं, हमारे साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड करते हैं पर आज उनके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है। अपने लिए अच्छा किया है, अपनी फैमिली के लिए अच्छा किया है, पर हमेशा अपनी रिस्पेक्ट रखी है। उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया है कि कल जाके उनको जवाब देना पड़े कि ये काम मैंने सही किया है। लोग जानते हैं उन्होंने जो भी किया है सही किया है। लीडर के तौर पे बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अच्छे से समझते हैं कि लोगों को कैसे समझाना है, संभालना है और उनसे कैसे काम करवाना है। जितना मैं उनको जानता हूँ, मैंने दुनिया काफ़ी देखी है, मैं दुनिया के काफ़ी देशों में जा चुका हूँ, अभी तक बहुत लोगों से मिला हूँ। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सपोर्ट करने के लिए मैं उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ। आप भी सपोर्ट कीजिए, वो आपके लिए भी अच्छा करेंगे। उनको अपना कुछ नहीं चाहिए, जो भी है आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। सेकंड डॉटर नीतिका काला है
उसने भी 12वीं तक देहरादून में पढ़ाई की, हॉस्टल में रही है। होप टाउन में दोनों डॉक्टर मेरे होप टाउन स्कूल में पढ़े हैं, बट अच्छे स्कूल हैं। उसके बाद में उसने बीकॉम किया बॉम्बे से, और बीकॉम करने के बाद उसने फिर लंदन में पढ़ाई की। अभी आजकल वहाँ पे है, बॉम्बे में है, और बॉम्बे में किसी बड़ी कंपनी में अच्छी बड़ी हाई पोस्ट में है। पापा ने हमें बचपन से बहुत इनकरेज किया है। उन्होंने खुद इतनी स्ट्रगल्स देखी हैं लाइफ में। वो गांव में थे, गांव से बॉम्बे आके उन्होंने खुद अपने आप सीए किया है। उन्होंने मम्मी की हेल्प से हमें बड़ा किया, अपनी खुद की कंपनी साइड बाय साइड चलाई है, एंड वो कंपनी ने बहुत कुछ किया है। कंपनी बहुत प्रोग्रेस किया है कंपनी ने। और उसके बाद उन्होंने हमें हमेशा इनकरेज किया, हमें हमेशा टाइम दिया, हमें हमेशा सिखाया कि इंडिपेंडेंट बनो। हमारी एजुकेशन करवाई है देहरादून में। उसके बाद हमें यूके भेजा है अपना मास्टर्स करने के लिए। मैंने खुद मास्टर्स कर रखा है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में, और अभी मैं बॉम्बे में जॉब कर रही हूँ, जो पापा ने हमेशा इनकरेज किया है हमें करने के लिए। तो पापा खुद इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने अपने करियर बहुत अच्छा किया है, एंड अब रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना सेकंड करियर शुरू किया है। उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है क्योंकि वो उत्तराखंड को कुछ वापस देना चाहते हैं। उत्तराखंड ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और वो वही वापस करना चाहते हैं। बेटा पैदा हुआ बाद में, वो है 1999 का। उसका नाम है रिशांक काला। उसने स्टडी 6th स्टैंडर्ड तक तो उसने जो है बॉम्बे में किया। उसके बाद में वो आ गया देहरादून में उसने रिटन क्वालिफाइड किया उसने, और दून स्कूल में, जो कि आज की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन इंडिया माना जाता है। तो वहाँ पे उसने स्टडी की, 12th तक वहाँ किया है। उसके बाद में वो पढ़ाई करने बाहर जाना चाहता, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि हम बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाएं। मेरे दोनों बच्चे लंदन में पढ़े हैं। अब ये था, इसने बोला मैंने कहाँ जाना चाहता है, इसने बोला, और सब इधर ढूंढा, बोला कनाडा पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो एडमिंटन में है, कनाडा में, एकदम वेस्ट पार्ट में है। मेरे पापा वैसे सुमाड़ी गांव के रहने वाले थे, एंड उधर से पता ही होगा कि ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहे गवर्नमेंट या पेरेंट्स से उन्हें ज़्यादा मिला नहीं था, एंड जो उन्हें हमें दिया है उससे कोई कमी नहीं रही है। एंड जब भी सिर्फ परिवार को नहीं, उन्हें ये भी सिखाया कि बाहर वालों के, जैसे उत्तराखंड के लोगों के कैसे सपोर्ट करना है। हम तीनों के पढ़ाई के बाद उनने पॉलिटिक्स में एंट्री की, क्योंकि जब घर पे उन्हें जितना सपोर्ट दे पाए दिया, तो उन्हें लगा कि बाहर भी वो देख सकते हैं। हर हफ्ते वो देहरादून जाते हैं, देहरादून नहीं, वो सिर्फ रुद्रप्रयाग वगैरह के लोगों से भी मिलते हैं, चाहे गाँववासी हो या मुंबई के लोग हों। वो जितना भी अपनी सपोर्ट हो सकते हैं देते हैं, फाइनेंशियली या इमोशनली। सिर्फ परिवार के लिए नहीं, उन्हें ये भी सिखाया कि बाहर वाले लोगों के लिए भी सोचना चाहिए, एंड जितना सपोर्ट दे सके देना चाहिए। सक्सेस का मंत्र जैसे मैंने बताया, लगन, मेहनत, ईमानदारी, फोकस, और साथ साथ में उसके साथ में आपको कॉन्फिडेंस लेना। आपको प्लानिंग होनी चाहिए सबसे पहले उसके बारे में। यू हैव टू प्लान कि मुझे ये चीज़, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ ये क्या है, तभी आप प्लानिंग कर पाओगे ना। उसके बारे में प्लानिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो है एग्जीक्यूशन बाद में आता है, नॉलेज होना चाहिए, और मेहनत आप करोगे, लगन से करोगे, ईमानदारी से करोगे, तो मेरा मानना है कि सफलता जरूर मिलेगी। कुछ तो है, कुछ पावर है, बड़ी पावर है। मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, स्पष्ट आंखों से नहीं देखी है, फीलिंग हुई है, और मैंने ये देखा कि ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं मेरे साथ में बहुत अच्छी चीज़ें की हैं। जो मेरा लाइफ डाइवर्ट हो रही थी किसी और तरफ, उसने बिल्कुल सही डायरेक्शन में मुझे ले दिया है। उसकी बड़ी बड़ी मेहरबानी रही है, उसकी बहुत बड़ा उसका सहयोग रहा है, बड़ा उसका आशीर्वाद रहा है। सारे मंदिर हम लोग जाते रहते हैं। हमारे घर में भी छोटा सा हमने मंदिर बना के रखा, एक कमरा मंदिर का ही है, और वाइफ 2 घंटे सुबह, 2 घंटे का काम शाम को, मैं भी थोड़ा बहुत मैं भी कर लेता हूँ साथ में उनके। लेकिन उसको हमेशा जो है मंदिर, हर सोमवार को हम लोग मंदिर जाते हैं, उसका व्रत रहता है। मंगलवार का मेरा व्रत रहता है हनुमान जी की बड़ी कृपा है। आज की तारीख में मेरी हॉबीज़ हैं, मेरी ट्रैकिंग करना। मैं ट्रैकिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ।
हॉबीज अपने आप इसलिए डेवलप होगी क्योंकि मैं छोटे से ही 10-12 किलोमीटर रोज़ पढ़ाई के लिए जाया करता था। तो एक आदत बन गई, हॉबी बन गई आज की तारीख में कि मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रैकिंग करूँ, पहाड़ों में जाऊँ, ऊपर नीचे जाऊँ। छोटे में हम लोग फुटबॉल खेला करते थे, उससे पहले फुटबॉल तो बाद में आया, उससे पहले गुल्ली डंडा खेला करते थे। तो स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत मेरी एक्टिविटीज़ रही और अब जो है थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला उसमें। मैंने लॉन टेनिस भी मुंबई में काफ़ी लॉन टेनिस मैंने खेला है, हमारे क्लब में, यहाँ पे क्लब है हमारा, वहाँ पे वो चीज़ मैंने खेली है। हमारे क्लब में बहुत अच्छे बड़ा जिम है, साथ में हमारे बिल्डिंग में भी बड़ा अच्छा जिम है, स्विमिंग वगैरह है। मैं अपने फिटनेस के हिसाब से रोज़ सुबह उठ के मेरे फ्रेंड्स से, काफ़ी गुजराती मारवाड़ी वहाँ पे सारे फ्रेंड्स से सबके फ़ोन आ जाते हैं कि आओ यार। जैसे उनमें से मेरा खास मित्र जो है भरत भाई मेहता, हमारे क्लब का ट्रस्टी भी है, मेरा अच्छा बड़ा मित्र भी है, तो सबका फ़ोन आ जाता है। और भी बहुत सारे मित्र हैं हमारे, सब आ जाते हैं कि भाई चलो तो मैं मतलब जिम वगैरह में जो है हमारा वो रहता है बिल्कुल। Mohan Kalaji, the most dashing personality I have ever come across. Very friendly, very jovial, very helping, and always ready to be helpful to others, offering whatever he can in every way. मोहन काला जी हमारे साथ गवर्निंग बॉडी में है और काफ़ी इस क्लब के लिए काम करते हैं और काफ़ी सालों से हम साथ में काम कर रहे हैं और उनका जो नेचर सॉफ्ट एंड हेल्पफुल है बहुत। मुझे कहा गया है कि हमारे मोहन काला जी राजकारण में प्रवेश कर रहे हैं, इससे बढ़िया न्यूज़ मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। मैं उनको सच्चे दिल से शुभेच्छा देता हूँ और जब भी हमारी ज़रूरत पड़े एक आवाज़ दे देना, हम मोहन काला के लिए खड़े रहेंगे। मोहन भाई को 15 साल से जानता हूँ, हम लोग 12-15 साल से कमेटी मेंबर है साथ में। उनके जितना इंटेलिजेंट और एफिशिएंट क्लब के अंदर बहुत कम जन है और क्लब ने उन्होंने काफ़ी टाइम दिया हुआ है। उसी तरह उनके पॉलिटिक्स करियर में वो डेफिनेटली दे पाएंगे इतना टाइम पब्लिक के लिए। वी विश हिम अ वेरी गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। मोहन भाई से मेरा रिश्ता करीबन 10-12 साल से है। ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग और काफ़ी सपोर्टिव नेचर है इनका। और उत्तराखंड में मोहन भाई जो पॉलिटिक्स में जॉइंट हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह इधर सेवा दी है इन क्लब में, उसी तरह वहाँ की जनता को सेवा दे। एंड ऑल द बेस्ट टू मोहन काला। मैं माई लाइफ माई स्टोरी के माध्यम से सारे के सारे जितने हमारे चाहे हमारे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई वो ये रखे कि एक एम्स बना के रखे, एक ध्येय बना के रखे कि हमें कुछ ज़िंदगी में कुछ करना है। उनका ध्येय अच्छा होगा, दिल से काम करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। समय लगता है हर चीज़ में, थोड़ा हट के मेहनत करने वाली बात है और वो फिर धीरे धीरे जहाँ मेहनत मिलती जाएगी, अपना रास्ता अपने आप चुन लेगा और वो अपने ध्येय तक पहुँच जाएगा, उसमें कोई दो राह नहीं है।